गुड इवनिंग प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे। आज का मेरा कंटेंट है आप सभी को ये बताने के लिए 2 जून 2026 को हमारा एमए पेपर 2 या एमए इंग्लिश का पेपर 2 लिटरेसी इन इंग्लिश होने जा रहा है, जिसमें सबके भीतर बहुत बड़ी टेंशन हैगी। पहला पेपर सभी ने जो एमए इंग्लिश का पेपर कर चुके हैं उन्हें अटैम्प्ट करने का तरीका तो समझ में आ गया कि कैसे पेपर करना है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को घबराहट है कि सेकंड पेपर हम कैसे करें। तो आज का जो हमारा कंटेंट है ये इसी के ऊपर है कि आप पेपर को कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको आज 3 मैजिकल पॉइंट्स बताने वाली हूँ। आपको पेपर किस तरह से पेपर की स्ट्रैटेजी समझनी है। जब आपको पेपर अटैम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी तो आप पेपर को ईजिली याद कर पाओगे। जैसा कि आपने पहले उसमें देखा कि हर यूनिट में ये फर्स्ट में तो कंपलसरी आपके पास आता ही आता है। जो फोर्थ क्वेश्चन होते हैं 4 16 मार्क्स के, वो आपके पास कंपलसरी होते हैं। ओके, यानी कि अनिवार्य होते हैं करने। फिर उसके बाद हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन होता है, ये आप सब जानते ही है। और अब जो ये पूरे साल का है, जो एमए जो कॉलेज में होते हैं उनके पास तो सेमेस्टर वाइज होता है। उनके पास क्या होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में ये फर्स्ट 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 यानी कि हर यूनिट में एक एक हो जाता है। और हम जो बच्चे पेपर एमए का कर रहे हैं उनमें पूरे साल का इकट्ठे आ गया, 8 के 8 लेसन्स आ गए। तो आप सबको क्या करना है, ये यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 जिसने पूरे साल कुछ नहीं करा और अब भी उसके पास ये 2 दिन का समय है और इन 2 दिन के अंदर पेपर फाड़ा जा सकता है। एटलीस्ट पेपर में आप पास हो सकते हो अच्छे मार्क्स से। तो यूनिट 1 में से जो भी आपको इजी लगता है उसमें से कोई भी एक लेसन आप चूज़ कर लीजिए। यूनिट 2 में भी ऐसा है, यूनिट 3 में भी ऐसा है, यूनिट 4 में। ये था मेरा फर्स्ट मैजिकल पॉइंट जिसको आप इजीली समझ सकते हैं। सेकंड मैजिकल पॉइंट क्या है, जो पेपर एनालाइजेशन करते हैं, यानी कि जो पेपर सेटर होते हैं वो अलग है, लेकिन जो एग्जामिनर होते हैं यानी पेपर चेक करते हैं उसके जो मेंटल स्ट्रेटजी है वो क्या होती है कि वो यूनिट फर्स्ट उसके ऊपर फोकस करता है कि बच्चे ने यूनिट फर्स्ट में क्या टाइम किया है, और लास्ट वाली यूनिट पर देखता है। क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ और मैं भी जब अपने बच्चों का पेपर चेक करती हूँ मैं भी ये एनालाइज करती हूँ बच्चे ने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कैसे अटैम्प्ट किया है और सेकंड वाला क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट किया है। तो यानी कि अगर हम एक टीचर की स्ट्रेटजी को लेके चलते हैं कि और लोग भी इसी तरह से फॉलोअप करते हैं। ये मेरे 2 मैजिकल पॉइंट्स हैं। और थर्ड मैजिकल पॉइंट बहुत ही ईजी है। बात यह है कि कोई भी टीचर हो, कोई भी यूट्यूबर हो, आपको बहुत कुछ बता देगा, लेकिन करोगे तो आप ही ना। चाहे 4 क्वेश्चन याद करो, चाहे 5 क्वेश्चन याद करो, चाहे पास होने जोगा याद करो, लेकिन आपको ही लर्न करना होगा। सबसे बड़ी मेन पावर है आपको कैसे भी करके लर्न करना है। चाहे रट्टा मारो, कुछ ही करो, क्योंकि तभी आप पास हो सकते हो। कोई नकल नहीं चलती, कोई चीटिंग नहीं करा सकता आपको। आपको अपने दम पर पास होना है। अब आप एम इंग्लिश कर रहे हो, इसका मतलब आप बहुत बढ़िया स्टूडेंट हो। और मेरा आखिरी मैजिकल पॉइंट क्या है कि जो एग्जामिनर्स होते हैं ना वो स्टोरी नहीं देखते कि आपने पूरा पेज कितना फील किया, जैसे आपने पूरा पेज कितना फील किया ये नहीं देखेगा। वो ये देखेगा कि पॉइंट टू पॉइंट क्या लिखा है। जैसे हम कोई भी करते हैं उसमें पॉइंट देखते हैं, जैसे जॉन ड्राइडन का पॉइंट लिख दिया भाई, उसमें वो कैसे उसके पॉलिटिकल स्टाइल्स में क्या क्या आया। फिर उसके बाद अलग अलग तरह से आपके पास ना पॉइंट्स बने होने चाहिए। अगर आपने पॉइंट्स बना रखे हैं ना, पॉइंट्स के बलबूते पर आपको मार्क्स दे देगा। और आखिरी वीडियो में जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उस वीडियो में आप ना देखेंगे कि मैंने क्या याद किया है और उसके अकॉर्डिंग पेपर में क्या आएगा। और जो मैंने याद किया है ना वो 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन 70% 75% पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट कीजिएगा कि मुझे नेक्स्ट कंटेंट किस विषय पर बनाना चाहिए। और जो मैंने आज आपको 3 मैजिकल पॉइंट बताए हैं ये सिर्फ एमए इंग्लिश के लिए नहीं है, ये मैंने आपको हर तरह के पॉइंट्स बता दिए। यानी कि एमए हिंदी में भी आप ऐसे ही कर सकते हो, इंग्लिश में भी, एसएस में भी, मैथ में भी, जो भी आपके पास आप एमए कर रहे होंगे उसके अंदर इसी तरह के पॉइंट्स होते हैं। और हाँ, दूसरी बात, एक लास्ट बात रह गई है। जो यूनिट फर्स्ट है, कई बार किसी किसी सिलेबस में क्या होता है यूनिट फिफ्थ भी होती है। अगर यूनिट फिफ्थ है तो इसका मतलब वो लास्ट यूनिट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग लर्न करोगे कि फिफ्थ में कौन से वाला लेसन आपको अच्छा लगता है, आप उसे लर्न करो। और स्पेलिंग भाई उनके ये जो चीज़ें वो ज़रूर याद रखना। कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाता है, कई बार ये लिखा जाता है कि इनके ये किसके द्वारा लिखा गया है, हु इज़ द राइट दिस, है ना। तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए ये कौन है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, कौन राइटर है, क्या उनका कार्य है, यानी कि राइटर एंड वर्क्स।
आपको इन चीज़ों की जानकारी भी अच्छी तरह होनी चाहिए। अगर आपने 4 ही याद किए हैं, इट्स मीन्स आपके पास 8 में से 4 को याद करना ईजी है। और जो शॉर्ट्स क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी बने रहिएगा। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू टू मच।